हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बिहार बोर्ड द्वारा जारी क्लास 10th के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस वीडियो में। यह दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले एक और वीडियो आया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक सॉल्यूशन किया गया है, और आज 30 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे और विथ सॉल्यूशन एक्सप्लेन के साथ हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते। आज का हमारा पहला सवाल है, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान होगा। ये त्रिकोणमिति से सवाल हुआ, और यहाँ पर आप लोग जानते हैं सर्व समीका होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर 44 को 44 रखना है, और माइनस में यहाँ कॉट स्क्वायर 46 डिग्री है। तो कॉट स्क्वायर 46 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 44 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको टेन में बदलना है इसको। तो क्या होगा, तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री और माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर 44 डिग्री। ये एक सर्व समीका होता है, इसका मान 1 होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ 32 नंबर सवाल सेम टाइप सवाल है, उसी प्रकार के सवाल है। तो यहाँ पर इस सवाल में देखना है कि दोनों में 2 है, तो सबसे पहला नंबर 2 कॉमन ले लेना है। और यहाँ पर देखिए सेक को सेक ही रखना है, सेक स्क्वायर 53 डिग्री, और माइनस में यहाँ पर कॉट को चेंज करना है। तो कॉट को चेंज करेंगे तो कॉट 90 माइनस हो जाएगा कितना, तो 53 डिग्री। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, तो 2 का 2 रहेगा, और यहाँ पर सेक 53 माइनस में ये कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 53 डिग्री। तो इसका ये सर्व समीका होता है, इसका मान 1 होता है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल को देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री का मान क्या होगा। सेम टाइप सवाल हुआ। यहाँ पर क्या है कि कॉसेक है और टेन है। देखिए कॉसेक का फॉर्मूला कॉट के साथ बनता है, एक सर्व समीका होता है। तो यहाँ पर कॉसेक को क्या करेंगे, कॉसेक को कॉसेक रहने देंगे और टेन को कॉट में चेंज करेंगे। तो उसी प्रकार की ये सर्व समीका होगा। 35 है तो 35 ही आएगा, 35 डिग्री। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सेम सवाल है, पीछे जो भी सवाल बनाए हैं उसी प्रकार से बना सकते हैं चेंज करके। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल को। यहाँ पर 34 नंबर सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए आप लोग मान सारणी में पढ़े होंगे कि साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 का मान पढ़े होंगे। तो यहाँ पर है दिया हुआ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अर्थात थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में कितने डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन 45 भी जो है सो 1/√2 होता है, 1/√2, और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो यहाँ दोनों बराबर दिया गया है, तो थीटा का मान 45 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल को देखते हैं। टेन थीटा गुने में है कॉसेक थीटा, गुने में है सेक थीटा बराबर क्या होगा। इसको सबसे पहले तोड़ते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, आप लोग पढ़े होंगे टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है, ये ऊपर में क्या है, तो कॉसेक थीटा है। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा है होता है कॉसेक। और यहाँ पर कॉस सेक को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये टेन को हम साइन बाई कॉस लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होते हैं, तो 1 होता है, इसका मान 1 होता है साइन और कोसेक का। इसमें बच जाएगा नीचे में कॉस, और ये सेक का भी मान नीचे में कॉस होगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1/कॉस स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल को देखते हैं। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन से बनाते हैं, देखते हैं। ये
देख लीजिए यहाँ पर tan थीटा बराबर दिया गया है यहाँ पर 3, और ये गुना में है ना 4, ये उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा बट्टा में। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B होता है, और यहाँ पर P का मान 3 हो गया और B का मान 4 हो गया। इस अनुसार से कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो कर्ण का मान, H का मान क्या होता है, H का मान होता है आपको रूट अंडर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 और ये 9 और 16 हो जाता है 25, 25 का वर्गमूल 5 निकलता है। तो कर्ण का मान 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान होता है B/H। अब B का मान देखते हैं तो 4 है, और H का मान तो अभी 5 निकाले हैं, और इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर घेर करके कर देते हैं, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन बराबर तो फॉर्मूला होता है साइन बराबर P/H। तो P का मान 3 है और H का मान तो 5 है, इसका भी स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो लॉसर लेते हैं तो 25 होगा, भिन्न के घटाव यहाँ पर बनेगा, और ऊपर में 16 में से 9 गया तो 6 बचेगा, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, तो 7/25 होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 7/25। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है, अगला सवाल है, tan 23 डिग्री बट्टे में कॉट 67 डिग्री प्लस में है कॉस 12 डिग्री बट्टे में साइन 78 डिग्री। देखिए इस प्रकार के सवाल, बात समझिए, यहाँ ऊपर में tan है, नीचे में कॉट है, तो 6 फार्मूला होते हैं आपको इंटरचेंजिंग से संबंधित, जो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में होता है, और यहाँ पर देखिए इसका मान 1 होगा हर एक सवाल में। अब कैसे पहचान करेंगे कि 1 होगा, पहचान भी है, देखिए दोनों डिग्री ऊपर नीचे जोड़िए, और 30 दोनों डिग्री को जोड़ने से अगर 90 डिग्री पुर रहा है तो निश्चित रूप से इसका मान 1 होगा। यहाँ पर 23 डिग्री है, 67 डिग्री है, जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है 90 डिग्री, तो निश्चित रूप से इसका मान 1 हो गया। आप प्लस में यहाँ पर भी अगर जोड़ते हैं 12 और 78 को तो 90 होता है, तो इसका भी मान 1। तो इसका आंसर होना चाहिए 2। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इस प्रकार के सवाल जो है सो बिहार बोर्ड पूछता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, सोल्व नहीं करना है आराम से, क्योंकि ये इंटरचेंजिंग में दिया हुआ रहता है, ऊपर नीचे इंटरचेंज होने वाले, आपस में बदलने वाले। जैसे tan को अगर हम चेंज करते हैं तो कॉट में हो जाएगा, कॉट को चेंज करते हैं तो tan में हो जाएगा, या यहाँ से कॉस को चेंज करते हैं तो साइन में बदल जाएगा, और दोनों जब एक जैसा हो जाता है तो कट जाता है, जिस कारण से जो है सो 1 आता है इसका आंसर। तो यहाँ पर इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिमाणों की संख्या है, सब संभव परिणामों की संख्या। देखिए सिक्का यदि उछाला जाता है तो संभव परिणाम की संख्या कितना होता है, आप लोग सीख लीजिए। अगर एक सिक्का, देखिए फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, क्यों, क्योंकि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो एक सिक्का उछाला जाएगा तो n का मान 1 होगा, एक सिक्का उछाला जाएगा तो n का मान 1 होगा, मतलब 2 एकम 2 ही रह जाएगा। अगर 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 परिणाम हो जाएगा टोटल परिणाम। अगर 3 सिक्का इसी प्रकार से यदि बोला जाए तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, और यदि 4 सिक्का बोला जाए यहाँ पर तो 2 के पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर 2 सिक्का कह रहा है तो 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो एक सिक्का के लिए 2 परिणाम होगा, 2 सिक्के उछालते हैं तो, या 2 बार भी उछालते हैं तो 4 होगा, और 3 बार उछालते हैं तो 8, और 4 बार उछाला जाता है तो 16 होगा। तो ध्यान में रखना है। अगले सवाल को देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता, 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है? देखिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो जिसके बारे में बोला जाए वो ऊपर, और जो टोटल परिणाम होता है, कुल परिणाम, वो नीचे होना चाहिए। तो एक पासे को फेंका गया है, तो एक पासे में कितने फलन होते हैं, कितने सतह होते हैं, आप लोग लूडो छक्का खेले होंगे, 6 होता है, तो नीचे में तो निश्चित रूप से 6 आएगा, और ऊपर में देखिए 6 नहीं आने की प्रायिकता, 6 नहीं आने का मतलब क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 नहीं,
6 तो बोला गया है नहीं आने की, तो 1 से लेकर 5 आ सकता है, 5 तक आ सकता है, तो ऊपर में 5 रहेगा, तो ये 5/6 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं। यदि Pe बराबर 0.07 तो Pe नॉट बराबर है। देखिए ये भी प्रायिकता से ही सवाल है, प्रायिकता से संबंधित एक फॉर्मूला होता है प्रायिकता में कि P मतलब ई घटना की प्रायिकता प्लस में ई घटना नहीं होने की प्रायिकता, ये P नॉट बोल सकते हैं, बराबर 1 होता है। बराबर कितना होता है? 1। अब देखिए 1 का मान 0.07 दिया हुआ है, तो दूसरा का मान पूछ रहा है, तो 1 में से घटाएंगे, तो 1 में से 1 दशमलव नहीं है कुछ, तो 0 लिख सकते हैं। इसको घटाना है 0.07, तो देखते हैं घटाकर, ऊपर में 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर देख लीजिए आपको 9 बचा हुआ है, तो 9 में से 0 गया 9, और यहाँ दशमलव, और ये एक तो पैंचा दे दिया था उधर, तो ये 0, तो 0.93 इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग फॉर्मूला डायरेक्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, Pe प्लस Pe नॉट बराबर 0 होता है। ई घटना की प्रायिकता प्लस में ई घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, क्योंकि प्रायिकता का मान मैक्सिमम 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल है, एक थैले में 4 सफेद, 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृश्य निकाली जाती है, इसके सफेद होने की प्रायिकता क्या है? देखिए यादृश्य कहने का मतलब बिना देखे हुए, देखकर निकालेंगे तो जो चाहेंगे वो निकल जाएगा जैसी बॉल, लेकिन यहाँ पर यादृश्य निकाला जाता है, कोई दृष्टि वहां पर नहीं डाला जाता है, बिना देखे हुए। तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है सफेद होने की। अभी अभी हम बताया प्रायिकता का मान कैसे निकाला जाता है, तो नीचे में होता है, हर में होता है टोटल जितने भी संभावनाएं हैं वो सभी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 और 6 10, 10 7 और 3 10, इधर भी हो गया 10 10 20 हो गया, तो नीचे में 20 आएगा, और ऊपर में जिसके बारे में चर्चा हो, ऊपर में क्या बोला जा रहा है? सफेद आने की प्रायिकता। तो सफेद यहाँ पर देख लेते हैं कितने हैं, तो सफेद 4 है, तो ऊपर में हम 4 दे सकते हैं। तो 4/20 इसको हम काटते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 से 5 बार में ये कटेगा, तो आंसर होना चाहिए 1/5। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 1/5 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 1/5 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगले सवाल को देखते हैं। चलिए इसी प्रकार के सवाल एक त्रिकोणमिति से संबंधित एक और आ गया है। यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? देखिए साइन थीटा बराबर a/b दिया, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो पी बाई साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है साइन थीटा बराबर। तो यानी कि हमको b का मान निकालना है। अब b का मान कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो देख लीजिए नीचे वाला बड़ा होता है, ये b है बड़ा, तो b² और माइनस में करेंगे a², और ये होल रूट, ये हो जाएगा हमारा b का मान। तो cos थीटा का मान पूछा है, cos थीटा बराबर होता है b/h। तो नीचे में तो ये h यहाँ भी b है, तो नीचे में h b ही रहेगा, और ऊपर में b का मान, तो ये b का मान ऊपर में क्या है? तो b² माइनस में a² का रूट अंडर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, आप लोग फॉर्मूला को थोड़ा सा मजबूत कर लेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में फॉर्मूला ही होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, लेकिन सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ऐसे हम बेसिक क्लास भी लेकर आएंगे, और एक ऐसा क्लास हम लेकर आएंगे कि फॉर्मूला, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला पर ही ध्यान देंगे। ये त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला एक ही क्लास में हम करा देंगे, और याद भी करा देंगे क्लास में ही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान है। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पर C जो है सो 90 डिग्री है, तो A और B दो कोण बचा, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हम त्रिभुज भी बना देते हैं 90 डिग्री वाला, तो यहाँ पर C है, यहाँ A है, यहाँ B है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अकेले अगर 90 हो गया तो ये दोनों मिलाकर होगा 90, तो a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए? 90। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। यहाँ cos a प्लस बी पूछा जा रहा है, तो a प्लस बी का मान कितना था? 90, क्योंकि ये दोनों छोटका को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो cos 90 का मान पूछा जा रहा है। आप लोग मान सारणी को देखे होंगे,
ये सीखे भी होंगे, याद भी किए होंगे। cos 90 का मान कितना होता है? तो cos 90 का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऐसे मान सारणी से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग मान सारणी को थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर सवाल है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। देखिए ये थोड़ा सा सोल्व करने पर सवाल आ गया, सोल्व करने वाला, तो आप लोग सोल्व करके ही आंसर करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मतलब जो भी अंदाज से ही मार देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूले को यदि हम सोल्व करेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा होता है। और माइनस में है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे होता है साइन थीटा। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस में है कॉस बाई साइन थीटा होगा, कॉस बाई साइन थीटा। आगे सोल्यूशन करते हैं, यहाँ दोनों का लॉस लेते हैं, यहाँ होल स्क्वायर है, अंतिम में हम होल स्क्वायर दे देंगे, ध्यान में रखना है। तो लॉस हो जाता है साइन थीटा। ऐसे हम बनाकर सोल्व कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट भी आंसर हम आप लोग को बता सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा बच्चे को होता है ना कि ये कैसे आया, हो सकता है ये सवाल ना पूछकर कोई और सवाल पूछ दे, तो फिर कैसे बनाएंगे। तो ये त्रिकोणमिति का सवाल है। लॉस लिए साइन थीटा, ऊपर में देख लीजिए 1 होगा, माइनस में होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर चल रहा है। अब होल स्क्वायर अलग अलग दे देते हैं, होल स्क्वायर और बट्टा में भी जो है सो इसको भी होल स्क्वायर में देते हैं, स्क्वायर में। तो ऊपर में क्या हुआ, एक बार जोड़ के एक बार घटा के हम लिख सकते, या 2 बार इसको हम लिख सकते हैं, तो 2 बार लिखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने देते, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, और नीचे में देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा लंबा है, कभी कभी सॉल्यूशन वाला सवाल दे देता है, तो सीख लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ पर क्या ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लागू होगा। तो एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर लिख सकते हैं। ऊपर में देख लीजिए एक बार घटा कर तो ऑलरेडी है, और नीचे में एक बार घटा कर जोड़ कर रहेगा, तो घटा कर जो है वो एक ऊपर में बचेगा, नीचे में जो है माइनस वाला कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे एक बार और सॉल्यूशन को इसको दोबारा से देख लेना है। ऐसे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस भी है, एक्सरसाइज में ही है। तो आंसर होगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऐसे एक बार आप लोग खुद से सॉल्यूशन कर लेना, और एक्सरसाइज में भी है, एक बार जाकर वहां पर भी देख लेना। और एक स्पेशल हम त्रिकोणमिति का वीडियो बना देंगे, जिसमें फॉर्मूला और एक्सरसाइज के ढेर सारे सवाल जो जो VVI होगा वो सब को हम बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। 45 नंबर सवाल है, कॉस 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री माइनस में साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री। ये भी एनसीईआरटी बुक में, जो बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक होता है, उसमें ये सवाल दिया हुआ है, तो आप लोग बना सकते हैं। ये और ये दोनों सेम टर्म आ जाएगा, और सेम टर्म आएगा, दोनों माइनस में है, तो निश्चित रूप से कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 0। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग सोल्व करना। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार मतलब समझे, मीनार मतलब होता है टावर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टावर। जैसे मोबाइल फोन का टावर देखते हैं, वैसे ही ये टावर है। एक टावर है, कितना ऊंचाई का है, तो उसका ऊंचाई नहीं बताया गया है, ऊंचाई ही निकालना है। देखिए मीनार की ऊंचाई क्या है, ऐसा क्वेश्चन करा है। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, करा है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु। तो देखिए मान लीजिए कि ये मीनार है, और 100 मीटर मतलब ये है 100 मीटर दूर एक बिंदु है, यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। तो ये हमको ये एच निकालना है, ये मीनार की ऊंचाई, जैसे ए बी इसको मान लेते हैं, ABC त्रिभुज, तो ए बी की ऊंचाई निकालना है। ये कैसे निकलेगा? त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए नीचे वाले है आधार, और ये है हमारा, ये है लंब। तो
आधार और लंब में किसका रिलेशन होता है, तो tan थीटा का होता है, tan का। तो tan का मान यहाँ पर लगा देंगे, tan कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। अब बराबर में होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान जो भी है, मीनार की ऊंचाई h है और आधार का मान है 100, तो 100 लिखते हैं। यहाँ पर tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर में h बट्टे 100। अब 100 का मान निकालना है तो इसको ऊपर में लाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100√3 इसका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 100√3 मीटर, तो ये सही जवाब है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल को। चलिए, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। देखिए, ऐसा ही सवाल अभी अभी तुरंत बनाए हैं। यहाँ पर क्या करा है, अल्फा का भी मान 45 है, बीटा का भी मान 45 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो 45 45 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं, साइन 90 का मान होता है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मान सारणी से संबंधित सवाल था, और त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा सवाल जो है सो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, और निश्चित रूप से इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम में, तो आप लोग भी थोड़ा सा त्रिकोणमिति को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अगला सवाल है, यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान क्या होगा, ऐसा सवाल है। देखिए, यहाँ पर ये 2 जो है साइन ए के गुना में है, ये जो है साइन ए के गुना में, ये इस तरफ आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर पहले से तो √2 है, और नीचे में क्या है, यहाँ पर 2 है। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा काटते हैं, क्योंकि इसका ये √2/2 एक भी डिग्री का मान नहीं होता है साइन में, ना ही 0 का, ना ही 30 का, ना ही 45 का, ना ही 60 का, और ना ही 90 का मान होता है। तो क्या करते हैं, इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो ये √2 मर्तब में कटेगा, तो साइन ए बराबर हमारा हो गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे में √2 बचा, तो 1/√2 क्या होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। साइन 45 का भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मान सारणी से डायरेक्ट सवाल न पूछकर थोड़ा सा इस बार घुमाकर सवाल पूछा जा रहा है, और ऐसा ही देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करना कि थोड़ा कर लेना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है, tan 26 डिग्री बट्टे कॉट 64 डिग्री का मान क्या होगा। ऐसा ही सवाल अभी अभी थोड़ी देर पहले हम एक किए थे, जिसमें प्लस में एक और था। यहाँ पर हम पहचान क्या बोले हैं, इसका मान 1 होगा। पहचान हम क्या बोले हैं कि ऊपर में जो डिग्री का मान दिया हो और नीचे में जो डिग्री का मान दिया हो, कितना है, 26 है और 64 है। 26 और 64 अगर दोनों को हम जोड़ेंगे, अगर 90 पुर जाएगा ना, तो 90 हो जाएगा, तो इसका मान 1 होगा निश्चित रूप से, यदि बट्टा में है तो इसमें निश्चित रूप से ये 26 और 64 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ये डायरेक्ट मारिए, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं टाइम आप लोग को बचाएगा, ताकि जो है सो कुछ क्वेश्चन में टाइम देंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, जो कि 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 50 नंबर, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। अब देखिए, परिधि पूछा जा रहा है, यहाँ पर वृत्त का व्यास है ये, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त के परिधि बराबर, यहाँ r का मान नहीं, d का मान दिया है, तो d का मान देखिए, d के मान का आधा होता है r का मान, तो यहाँ पर बैठा देते हैं 2 का 2, और पाई का जो है सो 22/7 रखते हैं। 22/7, जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक 22/7 रख सकते हैं। और r का मान कितना, तो 42 का आधा कितना होता है, तो 21 होता है। अब ये 7 से काटते हैं तो 7 या 21, 3 बार में। अब इसको गुना करते हैं, देखते हैं, तो 3 दूना 6, और 6 को हम यदि 22 से गुना करेंगे, तो 6 को 22 से गुना करें तो 6 दूना 12, और 6 दूना 12 1 13, 132 होना चाहिए। 132 ऑप्शन में है क्या, तो हाँ है ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी में 132 है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृत्त से संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं आप लोग देख लेंगे। एक क्षेत्रफल से संबंधित होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और परिधि होता है 2πr। तो अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर सवाल है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए, त्रिज्या का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है।
तो आप लोग ध्यान देंगे कि क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर का स्क्वायर होता है, यहाँ पर देखिए आर मतलब त्रिज्या ही दिया है और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल में तो आर का स्क्वायर होता है। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पर नहीं बैठाना है, डायरेक्ट आप लोग को स्क्वायर करके आंसर कर देना है। 2 का स्क्वायर होगा 4 और रेशियो दे देना है, 3 का स्क्वायर होगा 9, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर को देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही जवाब होगा 4:9। फिर से देख लीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर देखिए 2:3 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होता है, यही हमारा आंसर होगा यदि पूछा जाता है क्षेत्रफल में तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए परिधि दे दिया और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। परिधि बराबर अभी अभी फॉर्मूला बताया क्या होता है, तो 2 पाई आर, आप लोग भी साथ साथ बोलेंगे। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया था, 8 पाई। अब देखिए पाई से पाई भी कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पर 2 से ही कटेगा 4 बार में। 2 से कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। तो आर का मान हो जाना चाहिए 4। आर का मान 4 हो गया, तो अब क्षेत्रफल निकालना है, देखते हैं क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान तो 4 है, तो पाई आर स्क्वायर करते हैं, पाई और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 16 पाई, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 16 पाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण, यहाँ पर 35 मिनट में पूछा जा रहा है। देखिए घड़ी क्या होते हैं, एक गोल होते हैं, दीवाल घड़ी की बात कर रहा है, डिजिटल घड़ी की और मोबाइल वाला घड़ी की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर कांटे सुई वाली बात, जो मिनट की भी सुई होती है, घंटा की भी होती है और जो है सो सेकंड की भी होती है। जैसे 3 सुई होते हैं ना, एक मान लीजिए सेकंड का, एक मिनट का, एक घंटे का, ऐसा सुई होता है। तो वही बोला जा रहा है। तो घड़ी को देखिए एक फुल राउंड होता है और टोटल एक राउंड में कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री। और मिनट एक एक टोटल राउंड में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री तय करता है दूरी, तभी तो 60 मिनट में 360 डिग्री तय कर लेता है। तो यहाँ पर 35 मिनट की बात कहा जा रहा है। आप लोग ये ध्यान में रखेंगे, मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री तय करता है। तो 35 मिनट में कितना डिग्री, ऐसे मान लीजिए कि 1 मिनट में 6, तो 2 मिनट में कितना, तो 12, 3 मिनट में कितना, तो 18, इसी प्रकार से 35 मिनट में कितना, तो बस गुना कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 35 को 6 से गुना करना है, तो 35 को 6 से गुना करना है। अब गुना करते हैं, 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3 और 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, तो 210 डिग्री होना चाहिए। तो 210 को देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, तो हाँ ऑप्शन में तो है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 210 डिग्री। सभी सवाल को सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कंफ्यूजन होता है तो दोबारा से आप देख सकते हैं इसको रिप्ले करके, और आप लोग बता सकते हैं कि कैसे कैसे लगा क्लास, कैसा सॉल्यूशन लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, बिंदु 2 कॉमा -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए चतुर्थांश क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल हुआ। देखिए कोई भी एक भाग को 4 भागों में, 2 अक्षों द्वारा 4 भागों में बांट दिया जाता है। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, और इसी में बोला जाता है ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर क्या होता है, तो साइन को ही सिर्फ देखना होता है। पहला में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, रिवीजन करा देते हैं। दूसरा में होता है माइनस प्लस होता है, और तीसरा में होता है माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस माइनस होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेना है कि कैसा ये सवाल है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा है यहाँ 2, -5, तो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। एक जो है सो प्लस में है और दूसरा जो है सो माइनस में है। तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो चौथे में आएगा। ऐसे इस प्रकार के सवाल को आप लोग कंप्लीटली देख लेंगे। सिर्फ साइन से मतलब होता है, प्लस माइनस से, यहाँ पर अंक क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं होता है। तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस होता है। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। आगे बढ़ते हैं।
55 नंबर है, y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी है। अब देखिए दूरी पूछ रहा है, उसमें भी y अक्ष से। आप लोग पढ़ेंगे मूल बिंदु से दूरी, आप लोग पढ़े होंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पर पूछा जा रहा है y अक्ष से दूरी। तो देखिए कोई भी नियामक कैसे लिखा था, पहले x तब y। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का मान 7 है और y का मान 3 है। y से दूरी पूछ रहा है, कितना दूरी है, तो जितना x की ओर जाएगा ना वही तो y की दूरी होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, 7 है x का मान, तो ये y अक्ष, ये y अक्ष होता है। इससे कितना दूरी है, तो 7 दूरी है। तो y से पूछा जाए ना तो x वाले ही आंसर होते हैं। तो y से कितनी दूरी पर है, तो 7 दूरी पर है, 7 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या है। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी, जो है सो दो प्रकार से निकालते हैं, एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक मूल बिंदु से मूल बिंदु से बिंदु की दूरी। तब मूल बिंदु से बिंदु की दूरी के लिए फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर देख लेते हैं, तो 5 है, -5 है और 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे फिर 25 होगा, क्योंकि माइनस में भी है फिर भी स्क्वायर किसी भी संख्या का प्लस में ही होता है। तो 25 25 कितना होगा, तो 50। अब 50 को रूट अंडर से यदि बाहर निकालते हैं तो देख लीजिए 5√2 होगा। आप लोग इसको गुणनखंड में तोड़कर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बिंदुओं P2,3 और Q4,1 के बीच की दूरी देख लीजिए, वैसा ही सवाल अभी आ गया। अभी था मूल बिंदु से दूरी, अब फिर आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो बात समझिए, x नियामक का अंतर, ये 4 और ये इधर 2 है, 4 और 2 x का है, और यहाँ 1 और 3 जो है सो y का है। तो x नियामक का अंतर और प्लस में x नियामक का अंतर का स्क्वायर और प्लस में y नियामक का अंतर का स्क्वायर। तो x नियामक यदि अंतर करते हैं तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस करते हैं, यहाँ 1 में से 3 गया, -2 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे फिर से 4 हो जाएगा, 4 4 को जोड़ते हैं तो 8 होता है। अब √8 है तो इसमें से कुछ बाहर भी निकलेगा, 2√2 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने में tan स्क्वायर थीटा गुने में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा सवाल है। तो इसको भी एक और ऐसा ही सवाल आया था, तो क्या बनाए थे, इसको तोड़ कर बनाए थे। तो इसको तोड़ते हैं, कॉसेक को कॉसेक ही रहने देते हैं, और यहाँ tan को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इनटू में है। अब इनटू में होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, जिस कारण से जो है सो एक हो जाता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। अब इसके लिए फॉर्मूला मजबूत होना चाहिए। देखिए अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये गोला का, अर्धगोला का, बेलन का, शंकु का, ये सब से जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित ही सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और अनुपात करते हैं, यहाँ पर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो बच गया कितना, इधर 4 बचा, इधर 3 बचा, तो 4:3 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मूला यदि ध्यान में है तो ये सब सवाल कुछ भी नहीं, ऐसे ही उड़ा दोगे, कहीं भी इस सब सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, यदि कोई बिंदु ए y अक्ष से के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो a के निर्देशांक क्या होगा। देखिए इसको पहले सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये होता है खड़ी रेखा, ये होता है y अक्ष, ये होता है परी रेखा, ये होता है x अक्ष, ये x है, ये y है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए कोई बिंदु है, y अक्ष के दाईं ओर है। देखिए y अक्ष के दाईं ओर इस तरफ होगा, ये y अक्ष है और इसके दाईं ओर इस तरफ होगा।
तो कह रहा है दाईं ओर 5 इकाई पर है। मान लीजिए यहाँ पर है 5 इकाई पर और बोला x अक्ष पर है, तो इसका बिंदु कितना होगा? तब ये देखिए x अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो y नियामक 0 होता है, तब 5,0 इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 5,0 5,0। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ सवाल जो है सो आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। तो आप लोग हर एक सवाल, हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का प्रयास करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है सो 50% जो है सो वेटेज होता है आपको परीक्षा में। तो ऑब्जेक्टिव को मजबूत कर लेना है, और ऑब्जेक्टिव मजबूत तब होगा जब आपको कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते